अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर आकिब फराज है और आप डीए इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट पावर प्लांट्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेरे साथ पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट का कोड ET322 है और इसके 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मकसद इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में जो पावर हाउसेस की अहमियत है उसको जानना, पावर हाउस पर कौन से एनर्जी के सोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, किन बेसिस पर पावर हाउसेस की टाइप्स डिफाइन की जाती हैं, किन बेसिस पर पावर हाउसेस को क्लासिफाइड किया जाता है, उनको मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया जाता है, और फिर कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पावर हाउसेस की डेवलपमेंट पर, पावर हाउसेस की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस पर असरअंदाज होते हैं, इन तमाम फैक्टर्स को। और फिर टैरिफ जो है वो कैसे डिसाइड होता है और एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ये तमाम तर स्टेप्स हम इस सब्जेक्ट में, इस बुक में देखेंगे कि आया बिजली का जो हाउस है, जो पावर हाउस है जहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है, पैदा की जाती है, वो किन एनर्जी के सोर्सेज पर डिपेंड करता है, उसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं और किन बेसिस पर उसे क्लासिफाइड किया जाता है, माशी तौर पर कौन सी चीज़ें पावर हाउस पर असरअंदाज होती हैं, और फिर एनर्जी को कंजर्व करने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप इस बुक का पहला चैप्टर देखें तो वो है सोर्सेज ऑफ पावर, के पावर हासिल करने के ज़राए कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कौन से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं पावर के जिनसे आप पावर हासिल कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरा, जो अहम ज़राए हैं पावर के, जो जिनसे हम पावर या हासिल कर सकते हैं, उन ज़राओं की अहम और चीदा चीदा जो खसूसियात हैं वो देखेंगे। और फिर उन जो ज़राए हैं पावर के, जैसे थर्मल है, आइडल है, न्यूक्लियर वगैरह हैं, इनका आपसी जो बाहमी कंपैरिजन है वो हम पहले चैप्टर में देखेंगे। और फिर इसी तरह जैसा कि मैंने पहले बताया कि पावर हाउसेस को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया जाता है, तो जो पहली किस्म हम इसमें देखेंगे इस बुक में वो है चैप्टर नंबर 2, थर्मल पावर स्टेशन। कि थर्मल पावर स्टेशन का तारुफ, कि थर्मल पावर स्टेशन होता क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू हम इस चैप्टर में देखेंगे। और फिर इन डिटेल्स के किन कौन से फ्यूल्स थर्मल पावर हाउसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, साइट का जो इंतखाब है वो किन बातों को मद्देनजर रखकर किया जाता है, क्या है यहाँ थर्मल पावर हाउस बन सकता है, यहाँ डेवलप हो सकता है और यहाँ डेवलप नहीं किया जा सकता, थर्मल हाउसेज की, पावर हाउसेज की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं उनकी वर्किंग क्या है, और फिर थर्मल पावर हाउसेज के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनको हम उसकी सिंगल लाइन डायग्राम में इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर जो बॉयलर्स इस्तेमाल होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स कर, उनकी इकसाम क्या है, जैसे फायर ट्यूब है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो मुख्तलिफ किस्म की टर्बाइंस हैं, पल्स टर्बाइंस हैं, रिएक्शन टर्बाइंस हैं, स्टीम टर्बाइंस हैं, वो जो यूज़ होती हैं, वो उनकी स्टडी, उनकी टाइप्स, उनकी बनावट, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखेंगे। और फिर ये चीज़ देखना कि कितने पावर, किस पावर हाउस के लिए कौन सी स्टीम टर्बाइन यूज़ हो सकती है, ये तमाम तर चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। टर्बो जनरेटर्स क्या होते हैं, और फिर कंडेंसर किस लिए यूज़ होता है, वाटर सर्कुलेशन, क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट, या वाटर को सर्कुलेट कैसे करवाना है, डीजल इंजन कितनी टाइप्स के होते हैं, उसके साथ फिर आप इसमें कंपैरिजन पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन्स का, ये चीज़ें। फिर कूलिंग सिस्टम जो डीजल इंजन को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हैं। तो पहले जो चैप्टर है थर्मल पावर प्लांट, उसमें बेसिकली आप जो पहले चीज़ देखेंगे कि पावर हाउस, थर्मल पावर हाउस होता क्या है, इसके लिए जगह फ्यूल का इंतखाब कैसे करते हैं, और फिर जो वर्किंग है, टाइप्स हैं पावर हाउसेस की, थर्मल पावर हाउसेस की, वो कितनी है, बॉयलर्स कितने किस्म के यूज़ होते हैं, टर्बाइंस कितने किस्म की यूज़ होती हैं, किन बेसिस पर स्टीम टर्बाइंस को सिलेक्ट किया जाता है, टर्बो जनरेटर्स का इस्तेमाल करना, कंडेंसर्स का, और जो वाटर सर्कुलेशन है थर्मल पावर प्लांट में वो क्या है, डीजल इंजन, उसकी टाइप्स, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, उनका कंपैरिजन आपस में, डीजल इंजन की कूलिंग के तरीके, ये तमाम तर हम थर्मल पावर प्लांट में देखेंगे। तीसरे चैप्टर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या होता है, इसके अहम पार्ट्स कौन से हैं, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है न्यूक्लियर एनर्जी का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। और फिर हम इसमें एक चीज़ स्टडी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, आइसोटोप्स या फ्यूल्स के बारे में, फिर इंतहाई अहम फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे, और एक हैवी वाटर जो है उसके बारे में और उसकी अहमियत क्या है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो देखेंगे कि कैसे उसे बतौर मॉडरेटर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर की टाइप्स कितनी होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की जो लाइन डायग्राम है वो देखेंगे, और पावर हाउसेज जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन पाकिस्तान में उनके बारे में स्टडी करेंगे। और लाइन डायग्राम जितने भी पावर हाउसेज के टाइप्स हैं हम उन सब की लाइन डायग्राम के थ्रू स्टडी ज़रूर करेंगे।
और चौथा चैप्टर जो जिसमें हम हाइडल पावर स्टेशन के बारे में सीखेंगे, जिसे पन बिजली कहा जाता है, कि पानी से बिजली कैसे प्रोड्यूस की जाती है, वो कितनी टाइप्स पर होता है, कितनी उसकी क्लासिफिकेशन होती हैं, उसके फ़वाइद और नुकसान क्या हैं, और हाइडल पावर स्टेशन के लिए जगह का इंतखाब कैसे किया जाता है, किन बातों को, किन असूलों को मद्देनज़र रख के हम उसके लिए जगह का इंतखाब करते हैं। हाइडल पावर स्टेशन पर यूज़ होने वाली जो टरबाइन है, उनकी इकसाम कितनी हैं, उनकी खसूसियात क्या होती हैं, और फिर उनको गवर्न करने के लिए जो गवर्नर्स लगाए जाते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और टरबाइंस का बाहमी जो कंपैरिजन है उसको आप देखेंगे। पाकिस्तान में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेशन की जाती है, इसकी वो चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। और पांचवा जो चैप्टर जो डील करेगा वो है गैस पावर स्टेशन से, कि जिन पावर स्टेशंस पर बतौर गैस एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है, उनको हम कैसे सीखेंगे, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको बनावट कैसे की जाती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, फिर एक जो आम गैस टरबाइन और दूसरी टरबाइंस हैं उनके दरमियान फ़र्क क्या होता है, गैस टरबाइन का लेआउट, गैस पावर स्टेशन जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, और एक नई चीज़ जो आप यहाँ देखेंगे कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स जो हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, और पाकिस्तान में भी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स क्या हैं। जब हम इस चैप्टर पर आएंगे तो इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स क्या होते हैं। और फिर छठा चैप्टर जिसमें हम टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक्स पर देखेंगे। मैंने जैसे पहले कहा था कि हम इस बुक में ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पावर हाउस की जनरेशन पर या पावर हाउस डेवलप करने पर यूज़ होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर्स, फिर जो टाइप्स हैं टैरिफ की वो कितनी किस्म की हैं, टैरिफ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी होंगे वो भी देखेंगे। फिर सातवां चैप्टर जो है एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी को महफूज कैसे किया जा सकता है, आया कि एनर्जी को महफूज करना ज़रूरी क्यों है, ये वजूहात देखनी है, ये सीखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी पैदा करने के जो ज़राए हैं, जो एनर्जी खारिज या एनर्जी कंजर्व, एनर्जी लॉस करने के जो ज़राए हैं वो कितने हैं, ठीक है, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनर्जी के ज़ाया होने पर असरअंदाज होते हैं, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उनको कम कर सकते हैं ताकि हमारी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व रहे, महफूज रहे। और फिर जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट है उसकी इकोनॉमिकल लिमिट्स क्या हैं, ये तमाम तर हम चीज़ें इसमें देखेंगे। अलगर्ज के हम इसमें पावर हाउसेस, इस बुक में पावर हाउसेस के सोर्सेज, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, और फिर एंड पे टैरिफ, इकोनॉमिक्स और एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के बारे में सीखेंगे। तो इस पूरी बुक को हम देखेंगे। इस पूरी बुक जो पावर प्लांट्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन है, इसका कोड 8322 है, फिर से बताता चलूँ। और इस बुक का राइटर जो बुक कोर्स का हिस्सा है, जो रेकमेंडेड है, वो है इंजीनियर गुलाम वहीउद्दीन, इसके राइटर हैं। ये बुक आपको इजीली अवेलेबल है। इस बुक में से हम ये 7 चैप्टर्स देखेंगे और जो पावर हाउसेस में ये जो अहम पॉइंट्स है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। थैंक यू।